हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज के वीडियो में हम फाइनली 50 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं फॉर द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएससी। जब मैंने आपको 30 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई थी तो मैंने जो भी वेटेज है क्वेश्चंस का वो मैंने आपको टू द नंबर बताया था। यानी कि हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस आते हैं, या पॉलिटी से 17 क्वेश्चन आते हैं, या इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने सारा कुछ आपको 30 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर एक बार देख लें। लेकिन आज चूँकि ये 15 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस। मैंने दोनों एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हें अच्छे से चेक किया है, देखा है, और उसके बाद एक लिस्ट बनाई है कि किस पेपर में किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और कैसे कैसे कम होते गए हैं। यानी हमने इस फॉर्म में उसको रखा हुआ है। यानी सबसे ऊपर वाले जो टॉपिक रखे हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आए हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे कम, फिर थर्ड नंबर पे उससे कम, फिर फोर्थ नंबर पे उससे कम, इस तरीके से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि आप समझ के चलिए कि आप बेस्ट हैं और आपकी तैयारी अभी बेस्ट होने वाली है। 15 डेज़ अभी हैं आपके पास और 15 डेज़ में भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस चेक कर लेते हैं। और हाँ, चूँकि मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला है तो अगर आप वो क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस के पेपर यानी जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, एपीएससी का हो, ईओएओ का हो, वो पूरा का पूरा पेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो टेलीग्राम पे अगर आप चाहें तो खुद से भी इस पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जो वो सोचते हैं नया है। जैसे ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट आप देख रहे होंगे कि ईओएओ में भी ये 4th या 5th नंबर पे आता है और एपीएफसी में भी ये ऑलमोस्ट 4th नंबर पे आ रहा है। और मैंने इसको इस तरह सीक्वेंस में सेट किया है कि जो सबसे ऊपर सब्जेक्ट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि इकोनॉमिक्स सबसे नंबर 1 एपीएफसी में है, तो इकोनॉमिक्स से एपीएफसी में 18th क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। और ईओएओ में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लास्ट 2021 में एग्जाम हुआ, वो इंग्लिश से पूछे गए 20 क्वेश्चंस। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इस प्रेफरेंस में लगाया कि जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो ऊपर हैं और जो नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वो सब्जेक्ट से कम पूछे चले जाएंगे। इस तरह से मैंने ये पूरा सीक्वेंस सेट किया है। तो समझिएगा, ईओएओ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश से क्वेश्चन आए, उसके बाद मैथ से आए, फिर पॉलिटी से आए, फिर हिस्ट्री से आए, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से आए, फिर अकाउंटिंग से आए, फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आई, फिर इकोनॉमिक्स से आए, फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आए, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी से आए। सोशल सिक्योरिटी से मुश्किल के 4 to 5 क्वेश्चन ही देखने को मिले, फिर कंप्यूटर से आए, फिर रीजनिंग से आए और फिर साइंस से आए। तो इस तरह ये सीक्वेंस हमने सेट किया। ये एक लगभग है, हो सकता है कुछ हमसे ऊपर नीचे भी हो गया हो, बट जितना भी हम देख पाए, पेपर को समझ पाए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से चेक कर पाए, इस सीक्वेंस में ईओएओ में पूछे गए थे क्वेश्चन। यानी सबसे ज़्यादा अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस को अब तक पढ़ रहे थे तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में 20 आए थे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 50 या 40 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आए थे। इस तरह से ये पूछे गए थे। अब चलिए हम एपीएफसी को चेक करेंगे। एपीएफसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिले, फिर इंग्लिश से मिले, फिर पॉलिटी से मिले, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से मिले, फिर अकाउंटिंग से मिले, फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम से मिले, फिर मैथ से मिले। तो अगर आप मैथ्स से बहुत ज़्यादा परेशान है एपीएफसी के लिए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर हिस्ट्री से आए, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी से आए, फिर कल्चर एंड हेरिटेज से आए, फिर करंट अफेयर्स से आए, फिर स्टैटिक्स से आए, फिर रीजनिंग से आए, फिर पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन से आए, फिर साइंस से आए और फिर कंप्यूटर से आए। तो इस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आप इस सीक्वेंस में तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो अगर अभी तक कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि आपने कम फोकस किया है और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी भी आपके पास 15 डेज़ हैं, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कीजिए, इंग्लिश पर फोकस कीजिए, पॉलिटी पर फोकस कीजिए, इसमें मैथ्स पर फोकस कीजिए, हिस्ट्री पर फोकस कीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन तो आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, अकाउंटिंग भी आपने तैयार कर ही ली होगी। गवर्नमेंट स्कीम्स पर फोकस कीजिए, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स यानी करंट में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी आपको पकड़ के चलनी है, वो भी आपको तैयार करनी है। करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है अच्छे से। कल्चर हेरिटेज अगर आप एपीएफसी दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, हिस्ट्री को तैयार कीजिए, रीजनिंग को थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एपीएफसी के लिए पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए परेशान है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसीलिए ये मैंने काफ़ी नीचे रखा हुआ है क्योंकि इससे कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, ये तो एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस प्रकार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए इस परीक्षा के लिए क्या करने वाली हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी MCQ सीरीज़ चल रही है
जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक क्लास 50 यानी 15 क्लासेस हम ऑलरेडी एमसीक्यू की प्रोवाइड करा चुके हैं। पूरी एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से है। अगर आप चाहें तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट को क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यू में कवर किया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अलावा साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, ऑलमोस्ट हमने सबको कवर किया है। सोशल सिक्योरिटी इस एमसीक्यू सीरीज़ में कवर किया है। हर चीज़ को हमने इस एमसीक्यू सीरीज़ में कवर किया है। तो वो एमसीक्यू सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी तब तक जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब इसके बाद कल्चर एंड हेरिटेज के हमने आपको 9 क्लासेस का प्रॉमिस किया है, जिसमें हम ऑलरेडी आपको 5 क्लासेस दे चुके हैं। तो आपको 9 मिलेंगी पेपर से पहले, एग्जाम से पहले। तो 5 तो आपकी मैंने प्रोवाइड करा दी हैं, अब तो सिर्फ 4 ही बची हैं। ये भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। मैंने 9 क्लासेस का प्रॉमिस किया था, तो 9 आपको मिलकर रहेंगी। 5 अगर आपने देख लें तो बहुत अच्छा, नहीं देखी तो एक बार ज़रूर आप देख लें। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको भी कल ही स्टार्ट किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उससे 5 to 7 क्वेश्चन ही पूछे जाएँ, बट फिर भी उसको तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 to 7 तो आपको करंट से मिलेंगे, बट गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं वो अलग हैं, उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो भी करंट से कनेक्टेड है। तो इसीलिए जो मैंने करंट अफेयर्स का पहला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हमने कराई हैं जो 1 ईयर की, यानी 1 साल में जो सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की स्कीम्स है, उसे मैंने कवर किया है थ्रू एमसीक्यू। क्लास 2 में भी हम इन स्कीम्स को ही कवर करेंगे। क्लास 3, 4, 5 से हम स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स। और ये जैसे ही हम फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कर रहे हैं, हमें जब ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करना होता है तो उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में करना चाहिए, ताकि जो मेन की पॉइंट्स हैं उससे सिर्फ आपको पकड़ के चलना है। तो 5 तक आपको क्लासेस करंट अफेयर्स की मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपको मई से मई तक पूरा कवर करना है, यानी मई 2022 से 2023 तक। इतना तो आपको कवर करना ही है, चाहे आप ईओ दे रहे हो या फिर एपीएफसी दे रहे हो। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को एक शेड्यूल के फॉर्मेट में बनाइए। जो सब्जेक्ट आप बहुत ज़्यादा तैयार कर चुके हैं उसे कम समय दीजिए, उसको 1 घंटा ही दीजिए, बस उतना ही वो काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे टाइम दे चुके हैं। और जो सब्जेक्ट अभी लगता है आपको कि अभी बाकी है, अभी मैंने उसको बहुत कम पढ़ा है, तो उसे कम से कम 2 से ढाई घंटे देने की कोशिश आपको करनी है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँगी। और जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़, करंट अफेयर्स की सीरीज़ और साथ के साथ कल्चर एंड हेरिटेज का प्रॉमिस किया है, वो आपको एग्जाम से पहले मिलेगा। मैंने काफ़ी हद तक आपको प्रोवाइड कर दिया, थोड़ा जो रह गया वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये लास्ट चांस है आपके पास, अगर आप एपीएफसी के लिए कंप्लीट पीडीएफ का पैकेज हमारे चैनल पर चल रहा है, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी 499 में। और अगर आप ईओ के लिए लेना चाहते हैं तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 399 में। ये लेने के लिए आप मुझसे ईमेल पे संपर्क करें, और ईमेल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। और अगर मान लीजिए आप किसी एक ही सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं, सिर्फ मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप कल्चर हेरिटेज की या इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 200 पेड करना होगा। उसके लिए भी आप मुझसे ईमेल पे संपर्क करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।